एवरीवन, गुड इवनिंग। वीडियो को देखने से पहले जो भी लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखने के बाद आगे से आगे शेयर करें ताकि लॉकडाउन में सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके। आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी के साथ। विएबिलिटी क्या होती है? ऐसी कंडीशन, ऐसे कैपेसिटी जिसमें वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, मीन पोलन ट्यूब बना सकता है। तो विएबिलिटी अलग अलग पोलन ग्रेन्स की अलग अलग प्रकार की होती है। इन केस ऑफ सर्टेन सीरियल्स, जितने भी अनाज हैं, कुछ अनाजों का मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। नीट एस्पिरेंट्स जो हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने का है या 12th में 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर से पुटअप होते हैं। तो जो कुछ सीरियल्स हैं जैसे कि राइस है, वीट है, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो विएबल रहता है ओनली 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक। जैसे ही वो एंथर से लिबरेट होगा 30 मिनट के दौरान उसको उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्टिग्मा मिलना चाहिए, तभी वो वहाँ जाकर पॉलिनेशन कर पाएगा, नहीं तो वो आगे जाकर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और उसकी विएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार कुछ पोलन ग्रेन्स हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की फैमिलीज़ का मैंने नाम बताया है। पहली फैमिली रोजेसी, रोजेसी के अंदर आपके रोज़ आता है। लेगुमिनोसी जिसके अंदर पी प्लांट या जितनी भी आपकी पल्सेस हैं वो आती हैं, और सोलेनेसी जिसको हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ये 3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पोलन ग्रेन रिमेन विएबल रहते हैं। कब तक? मंथ तक, 1 महीने तक। एंथर से निकलने के बाद पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा को पॉलिनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं 1 महीने तक। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मीन्स फॉर स्टोरिंग द विएबल पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस टू बी यूज एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग। बच्चों, साइंटिस्ट जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉप को आर्टिफिशियली डेवलप करवाते हैं, क्रॉप्स की बहुत ही डेवलप्ड ब्रीड्स बनाते हैं और उन ब्रीड्स की सहायता से हम एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को डबल, ट्रिपल और इवन 4 टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो हमने डिटेल चैप्टर पढ़ा था वो 9th के अंदर पढ़ा था बायो में। तो ये क्रॉप ब्रीडिंग करने के लिए उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में चिल्ड टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। पोलन बैंक्स की तरह उसको यूज़ किया जाता है और ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नाम नोट कीजिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट नील पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? यहाँ से 12वीं के अंदर आपके एक प्रश्न आता है कि राइट द नेम ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो आपको नाम लिखना है कि मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस देन डिवाइड, जो माइक्रोस्पोर हमने कल देखा था, जिसका डायग्राम हमने देखा था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा। वापस से बात करेंगे, डिवीज़न 2 प्रकार के, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस वो डिवीज़न होता है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, और मियोसिस वो डिवीज़न होता है जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगी, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, और वो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, उसमें एक तो स्मॉल होगी, एक लार्ज होगी। जो स्मॉल होगी उसका नाम नोट करेंगे जनरेटिव सेल, और दूसरी जो बड़ी होगी उसका नाम होगा वेजिटेटिव सेल। ये दोनों ही सेल आपको मैंने बता रखी है। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम मैंने ट्यूब सेल्स बताया है। ये देखिए यहाँ पे बच्चों, ये एक माइक्रोस्कोप शो किया हुआ है। माइक्रोस्पोर के ऊपर की वाली जो लेयर है वो एक्साइन, अंदर वाली लेयर एंडाइन, ये ऊपर वाला ट्यूब न्यूक्लियस जिसको वेजिटेटिव सेल कहा है, ये नीचे वाली जनरेटिव सेल। In majority of angiosperm, the pollen grains are shed from the anther at this bicelled stage. 70% जो भी एंजियोस्पर्म स्पीशीज़ हैं उनमें पोलन ग्रेन जब एंथर से निकलता है तो वो किस कंडीशन में निकलता है? बाईसेल। बाईसेल का मतलब 2 सेल यानी अवस्था, एक तो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। बट इन सम जेनेरा, लेकिन कुछ ऐसे जीनस होते हैं जिनके अंदर जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है मियोसिस के द्वारा, और जैसे इसका डेहिसेंस यानी वो फटकर बाहर निकलने वाली होती है उसके पहले ही 3 सेल स्टेज बन जाती हैं। वो 3 सेल कौन सी होती हैं? एक जनरेटिव सेल से बनते हैं 2 मेल गैमेट और एक होती है वेजिटेटिव सेल। तो कुल मिलाकर 3 सेल स्टेज के अंदर जो ये डेहिसेंस होता है वो कितने % एंजियोस्पर्म्स में होता है? 30% में।
नेक्स्ट उसके बाद लिबरेटेड पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। जो भी पॉलन ग्रेन लिबरेट होते हैं एनवायरनमेंट में वो ट्रांसफ़र होते हैं वेरियस टाइप के एजेंट्स के द्वारा स्टिग्मा के ऊपर, और ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। आफ्टर दैट वेजिटेटिव सेल कम आउट थ्रू जर्मपोर, और चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि एग्जाइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ये पूरी लेयर पे होता है पर एक जगह नहीं होता, और वो जगह कहलाती है जर्मपोर, जिससे पॉलन ट्यूब निकलती है। तो ये पॉलन ट्यूब निकल जाती है, और जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं, और ट्यूब न्यूक्लियस आगे जाके डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर मैंने पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। ये देखिए आउटर जो मैंने बनाई है वो एक्साइन, इंदर बनाई है इंटाइन, और जर्मपोर यहाँ से पॉलन ट्यूब निकल रही है, और पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस, जो आगे जाकर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और उसको पीछे से फॉलो कर रहे हैं 2 मेल गैमेट, जो आगे जाकर डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसके आगे की जो भी बातें होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।